हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उड़ीसा, जिसके अंदर हम महानदी रिवर सिस्टम को देखेंगे। तो हम महानदी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जो महानदी जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन से बना है संस्कृत वर्ड महान, जिसका मतलब होता है ग्रेट, एंड नदी जिसका मतलब होता है रिवर। एंशियंट टाइम में ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड ज्योग्राफर थे जिसका नाम था टॉलमी। इन्होंने इस रिवर को महानदा के नाम से बुलाया। महानदी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की, एंड सिक्स लार्जेस्ट है इंडिया में। जो महानदी है वो सेकंड हाईएस्ट आती है वाटर पोटेंशियल के मामले में पेनिनसुलर रिवर्स में, जो कि गोदावरी रिवर के बाद आती है। गोदावरी फर्स्ट पे आती है। बट अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो जो रिवर है वो ट्रांसपोर्ट करती है 92,600 मिलियन क्यूबिक्स मीटर्स ऑफ वाटर को। उड़ीसा की जो पीपल होते हैं वो रिलाई करते हैं बोथ सर्वाइवर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए महानदी रिवर पे। ये जो रिवर है इसको लश फ्लड प्लेन्स के लिए जाना जाता है, जो कि बेनिफिट देती है उड़ीसा के एग्रीकल्चर को एंड वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री को, और क्रूशियल होती है फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए रीजन में। रिवर जो है वो स्पेन करती है 858 किलोमीटर के टोटल लेंथ को, जिसमें 494 किलोमीटर का जो लेंथ है वो आपका उड़ीसा में आता है। और यहाँ पे फिगर आपको दिखाई गई है, जो कि महानदी रिवर की आपको दिखाई गई है इस इमेज में। अब ये जो रिवर है इसको हम शैरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग्स हमें बहुत ज्यादा इस रिवर के थ्रू देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम शैरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं। जो कैचमेंट एरिया इस रिवर का उड़ीसा में वो कितना है, 65,580 स्क्वायर किलोमीटर। और जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें इंक्लूड है आपकी शिवनाथ, जोंक, हसदोई, मानद, इब, ओंग एंड टेल, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर की। जो रिवर है वो राइज करती है धमतारी जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, एंड फ्लो करती है 851 किलोमीटर तक बिफोर एंडिंग होना बे ऑफ बंगाल में। अब हम महानदी रिवर बेसिन के बारे में जानते हैं। जो महानदी बेसिन है उसको हमने थ्री सब बेसिन में डिवाइड किया है: अपर महानदी बेसिन, मिडिल महानदी एंड लोअर महानदी बेसिन। बेसिन एरिया है वो लाई करता है 80 डिग्री 28 मिनट से लेके 86 डिग्री 43 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, एंड 19 डिग्री 8 मिनट से लेके 23 डिग्री 32 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में। जो जो टॉप है बेसिन का वो सॉसल लाइक है एंड लोकेट है मेनली छत्तीसगढ़ स्टेट में। जो बेसिन जो कि राउंड फॉर्म में है, जिसका सरकमफ्रेंस रफली 400 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक लॉन्ग एंड 60 किलोमीटर तक वाइड एग्जिट इसका चैनल है। मानसून सीजन के टाइम पे जो बेसिन है वो रिसीव करता है रेनफॉल, एंड टाइपिकली जो साउथ वेस्ट मानसून जब अराइव करता है मिड जून में, एंड ये एक्टिव रहता है सितंबर तक पूरे बेसिन में, जो मानसून पीरियड है। एंड जो लार्जेस्ट जो पोर्शन है बेसिन का वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 54.27%। इसका जो टोटल एरिया है जो कि एग्रीकल्चर लैंड से बना हुआ है, और जो बाकी का 4.45% है बेसिन का वो आपका एक्वेटिक बॉडीज से कवर है। अब यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है जो कि आपको महानदी रिवर बेसिन की दिखाई गई है, जो कि एक मैप है जो कि शो कर रहा है इसकी ट्रिब्यूटरीज को। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये आपका अपर महानदी बेसिन का है, और जो येलोइश वाला पार्ट है वो आपका मिडिल महानदी बेसिन का है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका डेल्टा और लोअर महानदी बेसिन वाला रीजन है। अब हम बात करते हैं महानदी रिवर की जर्नी के बारे में, इसके सोर्स से लेके इसके माउथ तक, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी अदर सीजनल जैसे कि रिवर्स हैं इंडिया की, महानदी भी जो है वो बहुत सारी सर्वेरल माउंटेन स्ट्रीम से बनी हुई है,
जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि पिन पॉइंट कर पाना कि एग्ज़ैक्ट लोकेशन, एग्ज़ैक्ट सोर्स कहाँ से है, कहाँ से महानदी की शुरुआत होती। But however, farthest from the headward 60 किलोमीटर, हेडवर्ड से दूर 6 किलोमीटर दूर जो है फरसाइया विलेज इन नगरी शिवा 442 मीटर जो कि सी लेवल से ऊपर है, अबव है। अराउंड 11 किलोमीटर साउथ में शिवा टाउन से छत्तीसगढ़ का जो धमतारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको एक डीप स्ट्रेस देखने को मिलता है फॉरेस्ट का। ये हिल्स एक एक्सटेंशन है किसका, ईस्टर्न घाट का, एंड सोर्स है यहाँ पे सर्वर अदर स्ट्रीम्स का जो कि महानदी में जाके मिलती हैं। तो महानदी जो है वो रन करती है नॉर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट 100 किलोमीटर तक अपनी जर्नी के दौरान, एंड ड्रेन करती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, देन पास करती है ईस्टर्न रायपुर सिटी से। हेयर जो रिवर है वो रिलेटिवली शैलो हो जाती है, विद वैली की जो वेथ होती है यहाँ पे वो कितनी होती है, ओनली 500 से 600 मीटर्स तक हमें देखने को मिलती है। अब जब ये शिवनाथ को ज्वाइन कर लेती है तो रिवर अपनी कंटिन्यू करती है जनरली ईस्टर्ली डायरेक्शन में, जहाँ पे जोंग हसदोई रिवर ज्वाइन कर लेती है इसको बिफोर उड़ीसा में एंटर करने से पहले, एंड जब ये ट्रेवल कर लेती है अपनी हाफ ऑफ इट्स लेंथ को, तो उड़ीसा में एंटर करने से पहले यहाँ पे इसकी टू मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जोंग एंड हसदोई जो कि इसको ज्वाइन करती हैं। फिर जो हीराकुंड डैम है संबलपुर में जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थन डैम है, इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया अर्थ पे कंक्रीट एंड ब्रिक से बना हुआ है जो कि 26 किलोमीटर का लॉन्ग है, जिसमें आपको डाइक्स भी देखने को मिलेंगी। चंदाली डुंगरी जो कि टू हिल्स को कंसिस्ट करती है, लम डुंगरी जो कि इसके लेफ्ट में है, एंड चंदेली डुंगरी जो कि इसके राइट में है, जो कि सर्व करती है एशिया की लार्जेस्ट मैनमेड लेक को, जिसकी जो रिजर्वायर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 784 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वाटर, एंड जो शोर लाइन है वो इसका एक्सटेंड करता है 675 किलोमीटर तक। अगर हम स्टेट की फॉर्मेशन की बात करें तो महानदी जो रिवर है वो प्राइमरली कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में। जो हसदोई रिवर बेसिन है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि जस्ट 169 स्क्वायर किलोमीटर है। जब इस डैम को बिल्ड किया गया 1953 में, उससे पहले संबलपुर में जो महानदी रिवर थी वो वाइड थी एंड ट्रांसपोर्ट करती थी लॉट ऑफ सेडिमेंट्स को, अगर हम मानसून सीजन्स में देखें तो। बट जब डैम बन गया उसके बाद जो रिवर है वो बहुत ज्यादा शांत हो गई, विद इब ओंग तेल एंड जो अदर्स की माइनर स्ट्रीम है उसने इसको ज्वाइन कर लिया, एंड नाउ ये क्रॉस करती है बौद्ध डिस्ट्रिक्ट को जो कि उड़ीसा में पड़ता है, एंड लिमिट्स एंड पुशिंग करती है सीरीज ऑफ रैपिड्स से ये पास होती है बिटवीन द पीक्स एंड जॉर्जेस, एंड अराइव करती है धौलपुर उड़ीसा में। जो रैपिड्स हैं यहाँ पे वो फिनिश हो जाते हैं धौलपुर उड़ीसा में, एंड फिर ये रिवर कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी को ईस्टर्न घाट्स में, एंड पास करती है 60 किलोमीटर लॉन्ग सतकोशिया जॉर्ज से। जो सतकोशिया जॉर्ज है वो आपका कहाँ पे जाके खत्म होता है, नया घर बादमुला में, एंड यहाँ पे जो स्लोप होता है दोनों साइड रिवर के वो आपका डेंसली कवर्ड होता है किसी ट्रीज से। फिर रिवर एंटर करती है उड़ीसा प्लेन्स में नराज के पास से, जो कि कितना है 40 किलोमीटर है कटक के साउथ में, एंड फ्लो करती है बिटवीन टू अपार्ट माइन। अब बैराज को एक बिल्ड किया गया है जो कि मैनेज करता है रिवर के फ्लो को, बट कटक में जा करती है ये एक ऑक्सबो लेक भी बनाती है जिसका नाम है अनुष्पा, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये उड़ीसा की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, जो कि सिचुएट है कहाँ पे, आपके बंकी ब्लॉक में जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है, अंडर आर्थगर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपसे पूछ लिया कि अनुष्पा लेक जो है
जो कि वर्ल्ड की यूनेस्को साइट है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा की, वो किस ब्लॉक में पड़ती है और किस फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आती है? तो बनकी ब्लॉक के अंदर आती है और अर्थगर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आती है। और यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है जिसमें ये सतकोशिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके थ्रू ये जो महानदी रिवर का रूट दिखाया गया है कि जो महानदी रिवर है वो पास कर रही है सतकोशिया डैम से। और आप देख सकते हैं कि जो रिवर के बैंक साइड में लेफ्ट और राइट में फॉरेस्टेड एरिया है पूरा, और माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। ये जो रिवर है वो फिर फ्लो करती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कटक डिस्ट्रिक्ट से एंड क्रिएट करती है अपनी लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम बोलते हैं कटजोई, कटक में पहुंचने से पहले। ये कटक में सिचुएटेड है जो कि स्प्लिट हो जाती है कहाँ पे? टू कैनाल्स में ये कटक में डिवाइड हो जाती है। और जब ये पहुंचती है पूरी डिस्ट्रिक्ट में तो जो कटजोरी रिवर है वो अदर स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है जिसमें आपकी आ जाती है कुखाई, देवी एंड सुरॉ। ऑल ऑफ विच जो होती है, जो सारी होती है वो जाके कहाँ पे मिलती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कटजोरी लाइक जो डार जो कि फॉल हो जाती है सी में। अदर ट्रिब्यूटरीज है महानदी की इंक्लूडिंग पाइका, बिरुप्पा एंड चित्रपोला रिवर एज वेल एज गंगोती नियर कुशीनगर। बिरुपुरा जो होती है वो ब्राह्मणी रिवर में फ्लो हो जाती है बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले नियर धामरा। एंड महानदी जो है वो एंटर कर जाती है सी में वाया न्यूमेरियस चैनल्स के एट जगत सिंहपुर के जो फॉल्स पॉइंट वाला रीजन है वहां पे। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि महानदी रिवर का जो माउथ है वो किस जगह पे एग्जैक्ट लोकेटेड है? तो जो जगत सिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो फॉल्स पॉइंट है वहां पे जाके ये अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है। अब यहाँ पे बताया गया स्टेट महानदी रिवर का ड्रेनेज एरिया किस स्टेट में कितना है और उसका टोटल परसेंटेज कितना है टेबल में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में भी अरेंज करने को दे सकता है कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे कवर करता है महानदी और सबसे कम एरिया कहाँ पे अपना ड्रेनेज एरिया वो कवर करता है और टोटल परसेंटेज एरिया कितना है। तो जो छत्तीसगढ़ है उसका जो ड्रेनेज एरिया है वो हमें देखने को मिलता है 74,970 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एंड जो टोटल एरिया है वो कितना है 52.9। उड़ीसा में कितना है 65,600 स्क्वायर किलोमीटर जिसका टोटल एरिया कितना है 46.3। झारखंड में कितना है 650 ड्रेनेज एरिया स्क्वायर किलोमीटर और जो टोटल एरिया वो कितना है 0.5। फिर आता है आपका महाराष्ट्र जो कि है 250 और इसका टोटल परसेंटेज एरिया कितना है 0.2। मध्य प्रदेश का ड्रेनेज एरिया है 130, इसका टोटल परसेंट एरिया है 0.1। तो टोटल एरिया ड्रेनेज का कितना हो गया महानदी रिवर का 1,41,600 और टोटल जो एरिया परसेंटेज में कितना हो गया 100% कुल मिला के। तो अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा हमें ड्रेनेज एरिया देखने को मिलता है स्क्वायर किलोमीटर में, उसके बाद आता है उड़ीसा जिसका ड्रेनेज एरिया कितना है 65,600 और सबसे कम किसमें देखने को मिलता है हमें मध्य प्रदेश में जो कि है सिर्फ 130 स्क्वायर किलोमीटर। अब महानदी रिवर को एंशियंट टाइम्स में डिफरेंट नेम से भी जाना जाता था। एंशियंट एरा में इसको कनक नंदनी के नाम से जाना जाता था। देवपरा एरा में इसको चित्रपोला जो कि सिमिलर नेम जिसको मत्स्य पुराण में भी यूज किया जाता था। तित्र युग में इसको नाइलॉट पाला जो कि सिमिलर नेम था जिसको यूज किया जाता था वायु पुराण में। महाभारत एरा में इसको महानंद के नाम से जाना जाता था। काली युग में इसको माहेश्वटा और महानदी के नाम से
जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट हैं जो कि महानदी रिवर पे लोकेटेड हैं। पहले अगर हम बात करें हीराकुंड डैम की, तो ये संबलपुर उड़ीसा में लोकेट है, जो कि लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। फिर आता है आपका रविशंकर सागर, जो कि लोकेट है दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। फिर आता है आपका ढुढवा रिजर्वायर, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लोकेट है, जिसको इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। सोंदूर रिजर्वायर, जो कि लोकेटेड है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, जो कि सप्लाई करता है वाटर को नियर बाय विलेजेस। हरदोई बैंगो, जो कि लोकेट है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि सप्लाई करता है वाटर को नियर बाय रीजन्स में। एंड टंडुला, जो कि लोकेटेड है बेलौर छत्तीसगढ़ में, जिसको भी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बट जो सबसे लार्जेस्ट डैम है जो कि इंडिया का है, वो सिर्फ संबलपुर उड़ीसा में, और वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट डैम है, अर्थन डैम। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थन डैम कौन है, तो उसका नाम है हीराकुंड डैम। अब हम बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज की जो कि महानदी रिवर पे लोकेट हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होती है महा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आयरन एंड स्टील, जो कि भिलाई एंड छत्तीसगढ़ में है। एल्यूमिनियम, जो कि हीराकुंड एंड कोरबा उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में है। पेपर इंडस्ट्री, जो कि लोकेट है कटक उड़ीसा में। सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि लोकेट है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। शुगर इंडस्ट्री, जो कि लोकेट है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि लोकेट है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। एंड कोल आयरन एंड मैग्नीज इंडस्ट्री, जो कि लोकेट है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर की। हम इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पहली आती है हमारी शिवनाथ रिवर। शिवनाथ रिवर का सोर्स होता है पनबारस हिल से, जो कि 625 मीटर हाई है। एंड रन करती है नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में। ये ट्रेवल करती है 383 किलोमीटर। महानदी रिवर को ज्वाइन करने से पहले इसके लेफ्ट में ज्वाइन करती है। इसका जो टोटल एरिया है स्वनाथ रिवर का, वो कितना है 30,761 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अबाउट 22% है टोटल जो ड्रेनेज एरिया है महानदी बेसिन का। एंड जो मेन सब ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी आ जाती है शिवनाथ की राइट बैंक में। कौन कौन सी है? खरहारा, टंडूला एंड खारूम। एंड लेफ्ट बैंक में आ जाती है आपकी सुरहा, हैनप, आगर एंड अरपा। फिर आती है हमारी हसदोई, जो कि सेकेंड ट्रिब्यूटरी है मेजर महानदी रिवर की। इन दी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, हसदोई जो रिवर है वो आपकी राइजेस करती है एट अ हाइट ऑफ 915 मीटर नियर सोनहाट, नियर द टाउन ऑफ महोदिया। हसदोई रिवर ट्रेवल करती है नियरली 333 किलोमीटर तक, एंटाइल जब तक ये मिल नहीं जाती अपने लेफ्ट में महानदी रिवर से। एंड इसका जो टोटल ड्रेनेज एरिया है हसदोई रिवर का, वो कितना है 9,856 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अबाउट 6.96% है महानदी के बेसिन एरिया का। जो प्रिंसिपल सब ट्रिब्यूटरीज है हासडोर रिवर की, वो कौन सी है? गेज रिवर, जो कि चंद्रपुर छत्तीसगढ़ में आती है। द हसदोई रिवर मर्ज हो जाती है महानदी रिवर में 28 किलोमीटर से पहले, जब महानदी हीराकुंड डैम में पहुंचती है। फिर आती है आपकी मांड। मांड जो रिवर है वो राइजेस करती है एट अ हाइट ऑफ 686 मीटर इन सरगुजा जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, एंड ट्रेवल करती है 241 किलोमीटर तक। मीट करती है महानदी को इसके लेफ्ट बैंक में नियर चंद्रपुर। महानंद महानंद जो है उसका जो कैचमेंट एरिया है वो जस्ट अराउंड 200 स्क्वायर 5,200 स्क्वायर किलोमीटर है साइज में। जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है मांद रिवर की, वो कितनी है? कोई राजा नाला, गोपाल नाला, छिंदाई नाला एंड कुरकेट रिवर। फिर आती है आपकी ईब। ईब जो रिवर है उसका जो सोर्स है वो लोकेटेड है एट अ हाइट ऑफ अराउंड 762 मीटर्स इन दी हिल्स, जो कि क्लोज है 15 पट, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ स्टेट के। अब इव रिवर जो है वो एक रेन फेड रिवर है, एंड जो मानसून सीजन में अकाउंट करती है 80% ऑफ इट्स रन ऑफ को। जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इव रिवर की, वो कौन सी है? माइना,
सपला एंड भेडन एंड ईव रिवर जो है वो एंटर करती है हीराकुंड रिजर्वायर में ऑन इट्स लेफ्ट साइड, एंड इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 251 किलोमीटर है। एंड जो टोटल ड्रेनेज एरिया है ईव रिवर का वो कितना है 12,447 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें पूछ सकता है कि महानदी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है वो रेन फेड रिवर है, तो इसका नाम होगा आपका ईव रिवर, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। फिर आता है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें आ जाती है हमारी ओंग रिवर। जो 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 जोंग रिवर है जो कि राइट में है ओंग रिवर के, वो स्टार्ट होती है एट अ हाइट ऑफ 457 मीटर्स ऑन हिल इन द नॉर्दर्न जो फुट हिल्स हैं गंधमर्दन रेंजेस का। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ओंग रिवर की, उसमें आ जाता है आपका चिरा नाला, सुरंगी, उटेलियो ल्योई एंड खीरा, जो कि अबाउट 11 किलोमीटर है सोनपुर से। एंड ओंग रिवर ट्रांसमिट हो जाती है 204 किलोमीटर तक एंटाइल ज्वाइनिंग द महानदी रिवर ऑन नाइट राइट। ओंग रिवर जो बेसिन है वो प्रिडोमिनेटली ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। एंड जो ड्रेनेज एरिया ओंग रिवर का वो कितना है 5,128 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आती है हमारी तेल। तेल जो है वो नियरली 2 किलोमीटर है फ्रॉम वेस्ट ऑफ दी जोरघम जो प्लेन है, जो ओपन एरिया है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा का, वेयर टेल रिवर ऑरिजिनेट करती है। इन ऑर्डर टू ज्वाइन दी महानदी ऑन इट्स राइट बैंक, जो तेल रिवर है वो ट्रेवल करती है 296 किलोमीटर तक एंड पास करती है 1.6 किलोमीटर तक बिलो सोनपुर। जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी उदंती, इंदिरा, लांस, साउथकल, हट्टी, रेत, उतई, रॉयल एंड खडगो। जो सब बेसिन है तेल रिवर का वो जनरली रेक्टेंगुलर होता है शेप में। एंड टेल रिवर जो होती है वो ड्रेन करती है जो टोटल एरिया है अराउंड 22,818 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आती है आपकी जोंक रिवर, जिसकी हाइट कितनी है 700 मीटर, जो सोना बेटा प्लेट्यू है उड़ीसा के न्यूआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां से जो जोंक रिवर है वो अपनी जर्नी को बिगिन करती है। जब ये ट्रेवल करती है अराउंड 182 किलोमीटर तक, जॉन रिवर ज्वाइन करती है महानदी को नियर शौर्य नारायण अप स्ट्रीम ऑफ हीराकुंड डैम। और जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जोंग रिवर की वो कौन सी है, माच कनाला, सोयखा नाला एंड कंदरा नाला, किरमिल नदी एंड रानीधरा नाला। ये जो जोंक रिवर है वो ड्रेन करती है एरिया को अबाउट 3,484 स्क्वायर किलोमीटर एंड अबाउट 2.46% जो इसका टोटल एरिया है महानदी बेसिन का। और एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की वो है स्वनाथ, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है वो आपकी है कठजोडी रिवर। अब हम मेजर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है महानदी रिवर की उसको डिटेल में पढ़ते हैं। कठजोडी रिवर इन उड़ीसा में कठजोडी रिवर जो है वो एक ब्रांच है महानदी रिवर की, जो कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है नाराज में। डसो राइट अवे कुआखाई जो कि सदर्न ब्रांच है जो कि इम्पटी हो जाती है पुरी डिस्ट्रिक्ट में, और इसलिए इसको हम क्राउ पूल के भी नाम से जानते हैं। इट्स माउथ जो है वो क्लोज है बाल से, सो लिटिल वाटर जो है वो फ्लो कर पाता है एक्सेप्ट फ्लड टाइम्स को अगर हम छोड़े तो। और ये कटक में कटजोई जो रिवर है वो 2 प्लेसेस में स्प्लिट हो जाती है। पहली आती है आपकी सिधुआ जो कि राइट ब्रांच है एंड कठजोडी जो कि लेफ्ट में ब्रांच में है। कटक जो सिटी है वो आपका सिचुएटेड है महानदी एंड कठजोई रिवर के बीच में।
ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो कटक सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कटक सिटी जो है वो महानदी एंड काठजोड़ी जो रिवर है उसके बीच में सिचुएटेड है। महानदी एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम आता है आपका सुकापाइका रिवर। सुकापाइका रिवर इज वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं माहिटी महानदी रिवर की उड़ीसा में। ये स्प्लिट हो जाती है फ्रॉम महानदी जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में है। आयातपुर जो विलेज है एंड ट्रैवल करती है अबाउट 40 किलोमीटर तक जब ये मीट करती है अपनी पेरेंट रिवर तारापुर से। ये ड्रेन करती है वास्ट रीजन को जो कि कंटेन करता है अप्रोक्सीमेटली 425 कम्युनिटीज को इस प्रोसेस में। एंड जो रिवर है वो सडनली बिकम बैरन हो जाती है। इसमें इंक्लूड होती है 3 जो कटक के नेबरिंग नेबर्स हैं लाइक कटक सदर एंड रघुनाथपुर में एंड निचिंता कोली में। सुकापाई रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है महानदी की जो कि कंट्रोल करती है फ्लड वाटर को एंड मेंटेन करती है जो अपना फ्लो है रिवर का एज वेल एज टू बे ऑफ बंगाल तक। इसीलिए इसको हम सूखा पाई रिवर कहते हैं। सूखा पाई नाम से पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सूखी रिवर है, ड्राई ड्राई रिवर है। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो रिवर है वो सडनली बैरन हो जाती है, मतलब सूखी पड़ जाती है, इसलिए इसका नाम सूखा पाई का रिवर पड़ा हुआ। फिर आता है हमारा थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है चित्र पतला रिवर। जो चित्र पला रिवर है, जो चित्र पटला जो चिरोट पाला रिवर है वो फ्लो करती है जो इंडियन स्टेट है उड़ीसा का एंड ये लोकेटेड है बोथ केंद्रपाड़ा एंड कटक डिस्ट्रिक्ट में एंड डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की। अदर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बस इसका नाम आप जान लीजिए। जैसे है बिरोपुरा, कुआखाई, देवी हो गया, फिर आपका हो गया लूना, अलका, चित्रला, गेंगूटी एंड न्यून रिवर्स। ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये पूरा मटेरियल कलेक्ट किया है। तो ये टॉपिक खत्म होता है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।